नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर आपके बीच उपस्थित है विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट के प्रश्नों को लेकर, जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन प्रश्नों के स्तर को देख आपको भी ऐसा प्रतीत होगा कि सक्षमता परीक्षा में इस तरीके के प्रश्नों को पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए, और जिससे हम आपसे और आप हमसे जुड़ सकें। ये प्रश्न कक्षा 6 से 8 के हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर समुद्र फैला है। ए ऑप्शन में है 25%, बी ऑप्शन में है 75%, सी ऑप्शन में है 50%, डी ऑप्शन में है 100%। तो इसका राइट आंसर होगा बी 75%। पृथ्वी के 1/3 हिस्से में जल ही जल है और उस हिसाब से भी 75% राइट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुवीय भालू का मुख्य भोजन होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू कहाँ रहते हैं? बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं। तो आइए इसका भोजन क्या है। ए में दिया है लोमड़ी, बी में दिया है उल्लू, सी में दिया है सील और डी में दिया है भेड़िया। तो इसका राइट आंसर होगा सील। सील जो है एक तरह का जीव है जो बर्फीले क्षेत्रों में ज्यादातर पाए जाते हैं और इनके शरीर के आकार कुछ बड़े होते हैं और इनका भोजन जो होता है वो मछली होता है। इनके कान में छिद्र होता है लेकिन इनके कान बाहर की तरफ निकले नहीं रहते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तान में नहीं पाया जाता है। रेगिस्तान में नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन में है नागफनी, बी ऑप्शन में है खेजड़ी, सी में कमल, डी में रेगिस्तानी घास। तो रेगिस्तान में नागफनी तो पाया जाता है, खेजड़ी भी पाया जाता है, कमल नहीं पाया जाता है, रेगिस्तानी घास पाया जाता है। तो रेगिस्तान में नहीं पाया जाता है कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कमल कहाँ पाया जाता है? तो ये कीचड़ में पाया जाता है या पानी में भी पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, निम्न खाद्य श्रृंखला को पूरा करें। खाद्य श्रृंखला देखिए, पौधा है, पौधे, पौधे के बाद डैश दिया हुआ है, उनको छिपकलियां और चूहे खाते हैं और इनको जो है सो बाज और उल्लू खाते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया है रेगिस्तानी छिपकली। पौधे को कौन खाते हैं? रेगिस्तानी छिपकली, रेगिस्तानी कीड़े, सांप, नागफनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तानी कीड़े पौधे खाते हैं और रेगिस्तानी कीड़ों को छिपकलियां और चूहे खाते हैं और उनको जो है सो बाज और उल्लू खाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेगिस्तानी कीड़े। एक बात को समझ लेंगे कि खाद्य श्रृंखला में होता क्या है कि हर जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य चीज पर आश्रित होता है। तो ये जो क्रमबद्ध तरीका है इसी को खाद्य श्रृंखला में जाना जाता है। इसको अपने दिमाग में बैठा लें कि भोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो जिस पर निर्भर रहते हैं तो उसका जो क्रमबद्ध रूप होता है वही खाद्य श्रृंखला होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न खाद्य श्रृंखला में उत्पादक है काई तथा छोटे पौधे, उसके बाद है छोटे जंतु, उसके बाद है बड़े जंतु और छोटी मछलियां, उसके बाद है बड़ी मछली, उसके बाद है सील और उसके बाद है ध्रुवीय भालू। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उत्पादक कौन है। देखिए, ए ऑप्शन में दिया है काई और छोटे पौधे, बी में दिया है सील, सी में दिया है ध्रुवीय भालू और डी में दिया है छोटे जंतु। यहां पर आप सोचिए कि किसके नहीं रहने से आगे का सारा श्रृंखला खत्म हो जाएगा। तो काई और तथा छोटे पौधे अगर न हो तो छोटे जंतु क्या खाएंगे? वो नहीं कुछ खा पाएंगे, वो नहीं बनेंगे तो बड़े जंतु छोटी मछलियां क्या खाएंगी, और वो नहीं खाएंगे तो बड़ी मछलियां क्या खाएंगी, सील क्या खाएगा, ध्रुवीय भालू क्या खाएगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से होता है? काई और छोटे पौधों से, और जहां से स्टार्टिंग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पर
उत्पादक के रूप में राइट आंसर ए हो गया, काई तथा छोटे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवधारियों के रहने और प्रजनन करने की जगह कहलाती है। ए ऑप्शन में है आवास, बी ऑप्शन में निर्वास, सी ऑप्शन में है प्रवास और डी ऑप्शन में है सहवास। तो देखिए, जीवधारियों के रहने और प्रजनन करने की जगह को हम लोग आवास कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी जंतु चूहे, हिरन और खरगोश हैं। शाकाहारी जंतु चूहे, हिरन और खरगोश हैं। ए में दिया है उत्पादक, बी में दिया है अपघटक, सी में दिया है उपभोक्ता, डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा, क्योंकि उत्पादक तो पौधे हो जाएंगे और अपघटक होगा नहीं, उपरोक्त सभी होगा ही नहीं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अनुकूलन है। ए ऑप्शन में दिया है अपने आवास में कठिनाई से जीवित रहना, बी ऑप्शन में दिया है अपने आवास में बिना कठिनाई से जीवित रहना, सी ऑप्शन में दिया है सबके साथ समूह में रहना, डी ऑप्शन दिया है समूह से अलग रहना। तो देखिए, अनुकूलन समझ लीजिए, अनुकूलन जीवों में उपस्थित एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं और वैसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहां उन्हें जीवन संबंधी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ये अनुकूलन कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने आवास में बिना कठिनाई के जीवित रहना। राइट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सील का भोजन है। सील जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में, बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं और इनका जो भोजन है वो क्या है। ए ऑप्शन में है काई, बी ऑप्शन में है कुत्ता, सी ऑप्शन में है मछली और डी ऑप्शन में है भेड़िया। तो देखिए, सील जो है वो मछली खाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न खाद्य श्रृंखला पूरी कीजिए। धान की फसल को कौन खाता है और उसको फिर बाज खाता है। तो अब देखना यह है कि ऑप्शन में ए में बिल्ली दिया है, तो क्या धान की फसल को बिल्ली खाएगा, नहीं खाएगा, गलत हो गया। बी ऑप्शन में दिया है गाय, तो क्या धान की फसल गाय खाने जाएगा, खेत में रहेगा तो कौन खाएगा। तो सी ऑप्शन में दिया है चूहा, तो धान की फसल को चूहा खाएगा और चूहा को तो बाज खा ही जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों का राइट आंसर क्या हो गया, चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है या शुरुआती स्तर होता है, क्या होता है। ए जानवरों से, बी पौधों से, सी कीड़ों से और डी किसी से भी। तो देखिए, हमने आपको बोला है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में पौधे जो होते हैं ना, वो उत्पादक होते हैं और वहीं से जीवन की शुरुआत होती है। तो ऐसे में हम लोगों का राइट आंसर बी ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है जीवन की मूल आवश्यकताएं हैं। ए ऑप्शन में दिया है भोजन, कपड़ा, मकान, बी ऑप्शन में दिया है भोजन, जल, वायु, सी ऑप्शन में दिया है जल और वायु और डी ऑप्शन में दिया है भोजन और वायु। देखने से तो लग रहा है कि सारी मूल आवश्यकताएं हैं, लेकिन मूल आवश्यकताओं में वैसी आवश्यकताएं जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर भोजन, जल और वायु। अगर ये तीन चीज नहीं रहे तो व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में पौधे होते हैं। ए ऑप्शन में है प्राथमिक उपभोक्ता, बी ऑप्शन में है उत्पादक, सी ऑप्शन में है द्वितीयक उपभोक्ता और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है उत्पादक होगा। खाद्य श्रृंखला में पौधे जो हैं उत्पादक होते हैं और वहीं से खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। तो राइट आंसर इसका बी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर पर अधिक बाल पाए जाते हैं, शरीर पर अधिक बाल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है रेगिस्तानी जंतुओं में, ऑप्शन नंबर बी में है समुद्री जंतुओं में, ऑप्शन नंबर सी में है बर्फीले क्षेत्र के जंतुओं में, और ऑप्शन नंबर डी है मैदानी क्षेत्र के जंतुओं में। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो बर्फीले क्षेत्र के जंतुओं में होगा, क्योंकि बर्फीले क्षेत्रों में जंतु जो है अनुकूलन के हिसाब से उनके शरीर पर बड़े बड़े और अधिक बाल होते हैं, जिससे वो अपने शरीर की गर्मी को बनाए रखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है शरीर पर अधिक बाल पाए जाते हैं बर्फीले क्षेत्र के जंतुओं में। राइट आंसर जो हो गया सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला निम्न में से कौन सा नहीं है। देखिए काई छोटे जंतु खाते हैं, ठीक है, छोटे जंतुओं को मछली खाती है, ठीक है, मछली को सील खाते हैं, ठीक है, ये सही है। बी ऑप्शन में है पौधे कीड़े खाते हैं, और कीड़े को चमगादड़ खाते हैं, और चमगादड़ को बाज खाते हैं। तो पौधे को कीड़े खाते हैं, ये भी सही है, कीड़े को चमगादड़ खाते हैं, ये भी सही है, चमगादड़ को बाज खाते हैं, ये भी सही है। सी ऑप्शन में देखिए कीड़े छिपकली खाते हैं, ये तो सही है, लेकिन छिपकली को बिल्ली खाती है, तो ये बिल्ली कहीं छिपकली खाती है नहीं ना होगा जी। अब बिल्ली फिर बिल्ली को पौधे खाते हैं, तो ये क्या, देखिए सी नंबर ऑप्शन ही गलत है। सी नंबर जो ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला नहीं है ये। और डी ऑप्शन में देखिए आम का पेड़, आम का पेड़ तो चिड़िया, चिड़िया से सांप, सांप को बाज, तो ये भी सही है। आम के पेड़ से चिड़िया आम खाएगी, चिड़िया को सांप खाएगा और सांप को बाज खाएगा। तो प्रश्न के हिसाब से खाद्य श्रृंखला नहीं है, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि कीड़े छिपकली तो खाएंगे, लेकिन छिपकली को बिल्ली नहीं खाएगा और बिल्ली को पौधे नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से आपने विज्ञान के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के प्रश्नों को जाना, समझा, और हमें आशा और विश्वास है कि आपको ये प्रश्न काफी पसंद आए होंगे, और इसी तरीके के प्रश्नों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। मेरा उद्देश्य है कि हम और आप मिलकर सक्षमता परीक्षा को बिल्कुल अच्छी तरीके से सफलता अर्जित करें। तो इसलिए शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।